Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Dear students, आज का हमारा लेक्चर फिजिक्स 11 उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट से कंसर्न है। उसमें आज हमारा टॉपिक है जो हमने पिछला हमारा जो लेक्चर था, टॉपिक वही है, लेकिन आज हमने उसमें रूल नंबर 5 उसको हमने डिस्कस करना है। पिछले लेक्चर में हमने रूल नंबर 4 को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमने रूल नंबर 5 को डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लर्निंग आउटकम भी यही है कि अनसर्टेनिटी को फाइनल रिजल्ट में कैसे असेस करना है। रूल नंबर 1 से लेकर 4 तक हम पिछले लेक्चर्स में उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने अनसर्टेनिटी के बारे में जो रूल नंबर 5 है उसको हमने सीखना है। रूल नंबर 5 फॉर अनसर्टेनिटी इन ए टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, ये हमने देखना है। डियर स्टूडेंट्स, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? जैसा कि सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करते हैं। रूल नंबर 5 ये है कि अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज फाउंड, मालूम की जाएगी बाय dividing the least count of timing device, यानी वाइब्रेशन को काउंट करने के लिए जो हमने डिवाइस जो है वो यूज़ किया है, बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। ये रूल नंबर 5 है फॉर अनसर्टेनिटी इन ए टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हमें 30 वाइब्रेशन के लिए टाइम दिया गया है। टाइम of 30 vibrations ये हमें दिया गया है 54
पॉइंट 6 सेकेंड। तो टाइम पीरियड के लिए डियर स्टूडेंट्स हम एक वाइब्रेशन का टाइम निकालेंगे। एक वाइब्रेशन का टाइम जो होगा यानी टाइम पीरियड ये इक्वल होगा थर्टी वाइब्रेशन के लिए जो हमें टाइम दिया गया है उसको डिवाइड करेंगे थर्टी वाइब्रेशन से। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.82 सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया एक वाइब्रेशन के का टाइम, यानी टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड हम लिखेंगे T इज इक्वल टू 1.82 प्लस माइनस। अब हमने टाइमिंग डिवाइस जो यूज़ किया है वो स्टॉपवॉच है और उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेकेंड। ये जो है ये स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट है। अब अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 ये होगा 1.82 प्लस माइनस अब लीस्ट काउंट है वो है 0.1 और जो टोटल वाइब्रेशंस हैं वो है 30। तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 क्या कहता है कि जो टाइमिंग डिवाइस जो हम यूज़ करेंगे उसका जो लीस्ट काउंट होगा उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। तो 0.1 जो है ये लीस्ट काउंट है टाइमिंग डिवाइस का और 30 जो है ये नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है। तो इसको मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.82 प्लस माइनस
0.003 सेकंड। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसमें स्टॉपवॉच के लीस्ट काउंट को कुल वाइब्रेशन से डिवाइड किया है। तो जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें यह एडवाइस किया जाता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ स्विंग्स ये क्या होनी चाहिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। क्यों ज़्यादा लेनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स? जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी उतनी ही जो अनसर्टेनिटी है वो कम आएगी। तो अनसर्टेनिटी का कम होना ये एक अच्छी बात है। तो इसीलिए टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में ये एडवाइस किया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को लें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने अनसर्टेनिटी के बारे में रूल नंबर 5 को डिस्कस किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट लेक्चर है अनसर्टेनिटी के बारे में। जो रूल्स हैं यानी रूल नंबर 5 जो है वो अनसर्टेनिटी के बारे में लास्ट है, आखिरी रूल है। तो ये हमारा लेक्चर भी जो है अनसर्टेनिटी के बारे में जो रूल है उसके बारे में लास्ट लेक्चर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा जो आज हमारा टॉपिक था रूल नंबर 5 के टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के लिए अनसर्टेनिटी के लिए रूल नंबर 5 क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप हमारी वीडियोस को वॉच करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।